नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल निरोगी काया पर। इस चैनल पर हम कुछ आयुर्वेदिक इलाज बताते हैं विभिन्न प्रकार की बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए। कुछ देसी इलाज जिनका उपयोग करके आप अपने जीवन को खुशहाल और निरोगी बना सकते हैं। और हमारी टैगलाइन भी है, एक युद्ध रोगों के विरुद्ध। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मधुमेह की बीमारी को डायबिटीज और शुगर भी कहा जाता है। ये बीमारी आनुवांशिकी यानी कि वंशानुगत भी होती है और खराब जीवन शैली के कारण भी होती है। मधुमेह के मरीजों को अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मधुमेह के मरीज का ब्लड शुगर लेवल ना तो सामान्य से अधिक होना ठीक रहता है और ना ही सामान्य से कम होना ठीक रहता है। ऐसे में इसकी जांच कर लेवल का पता लगाते रहना चाहिए। अगर मधुमेह का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो दोनों ही स्थिति में मरीज की सेहत पर खतरा मंडराता रहता है। ये दोनों ही स्थितियां जानलेवा मानी जाती है। तो आइए बात करते हैं, डायबिटीज क्या है। जब शरीर के पैनक्रियाज में इंसुलिन की कमी हो जाती है, मतलब कम मात्रा में इंसुलिन पहुंचता है, तो खून में ग्लूकोज की मात्रा भी ज़्यादा हो जाती है। इसी स्थिति को डायबिटीज कहते हैं। इंसुलिन की बात करें तो यह एक तरह का हार्मोन होता है जो शरीर के भीतर पाचन ग्रंथि से बनता है। इसका काम भोजन को ऊर्जा में बदलना होता है। ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मधुमेह यानी कि शुगर के मरीज को कब क्या खिलाना है। इससे ब्लड शुगर का लेवल नियंत्रित रहता है। इसके लिए डॉक्टर दवाएं देते हैं और कई घरेलू नुस्खे भी बताते हैं, जिनकी मदद से मधुमेह को नियंत्रण में रखा जा सकता है। तो चलिए अब शुगर के लक्षण मतलब ब्लड शुगर के लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है अधिक प्यास लगना। जी हाँ, जिस व्यक्ति को बहुत अधिक प्यास लगती है उसे अपनी शुगर एक बार जरूर चेक करवा लेनी चाहिए। नंबर 2, अधिक पेशाब आना। बार बार पेशाब की समस्या भी मधुमेह का एक लक्षण हो सकता है। अधिक भूख लगना। जी हाँ, अगर आपको बार बार भूख लगती है तो यह भी एक शुगर का लक्षण हो सकता है। वजन का अचानक बहुत ज़्यादा कम हो जाना। जी हाँ, वजन कम होना भी मधुमेह का एक लक्षण हो सकता है। अगर मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है तो गंभीर लक्षण भी दिख सकते हैं, जैसे कि बेहोशी आना, दौरा पड़ना, व्यवहारिक बदलाव होना। मधुमेह का लेवल उन मरीजों में कम होता है जो आमतौर पर डायबिटीज़ के टाइप 1 और टाइप 2 से जूझ रहे होते हैं। हालांकि इस बीमारी के अधिकतर मामले हल्के और सामान्य ही होते हैं, न कि इमरजेंसी वाले। तो चलिए जानते हैं शुगर से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए अब ज़्यादा ब्लड शुगर के असर के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आँखों पर प्रभाव पड़ना। अगर लंबे वक्त तक ब्लड ग्लूकोज का लेवल अधिक रहे तो इसकी वजह से आंखों के लेंस में अवशोषण हो सकता है, यानी आंखों पर प्रभाव पड़ने लगता है। इससे आंखों के आकार और नज़र में बदलाव आ जाता है। डायबिटिक डर्माड्रोम। जी हाँ, मधुमेह की वजह से त्वचा पर चकत्ते होने लगते हैं। डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस, इसका मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेस में होने वाली गड़बड़ी से है, जिसकी वजह से उल्टी, पेट दर्द, घबराहट, गहरी सांस और बेहोशी जैसी हालत हो सकती है। डायबिटीज टाइप 1 से जूझ रहे लोग इसका अनुभव कर सकते हैं। पेरिफेरल डायबिटिक न्यूरोपैथी, ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब खून में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे नसों को भी नुकसान पहुंचता है। ऐसी हालत में मरीज को लगता है कि उसके पैरों में सुई चुभ रही है, एक अलग तरह की झंझनाहट होती है और चलने में दिक्कत आने लगती है। डायबिटीज रेटिनोपैथी, मधुमेह की इस स्थिति में आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ने लगता है, जिससे रेटिना के भीतर स्थित ब्लड वेसल डैमेज हो सकती हैं। इसके कारण ब्लाइंडनेस का जोखिम बढ़ जाता है। मानसिक स्वास्थ्य, टाइप 2 डायबिटीज की वजह से मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ने लगता है, जिसकी वजह से मरीज डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाता है। मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए खून में शुगर का लेवल सही मात्रा में होना बहुत जरूरी हो जाता है। हाइपरसमोलर नॉन केटोटिक स्टेट, ये स्थिति टाइप 2 डायबिटीज के मरीज में ही देखने को मिलती है। इसके पीछे की वजह पानी की कमी भी होती है, इसलिए डायबिटीज के मरीज के शरीर में पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसी कमी के कारण दूसरी कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। तो चलिए अब शुगर के लक्षण और उसके इलाज के बारे में भी जान लेते हैं। डायबिटीज के लक्षण और निदान के बारे में जानना मरीजों के लिए बहुत जरूरी होता है, ताकि डायबिटीज की वक्त पर पहचान हो सके और इसका इलाज भी हो सके।
मधुमेह के मरीज का मीठा खाने का अधिक मन करता है, तो ऐसे में परिवार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह मीठा ना खाए। इसके साथ ही जीवन शैली का भी पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। तो अब बात करते हैं शुगर, मधुमेह, डायबिटीज के इलाज के बारे में। मधुमेह यानी डायबिटीज के इलाज के जरिए खून में मौजूद शुगर के स्तर को नियंत्रित किया जाता है ताकि इससे होने वाली जटिलताओं को रोका जा सके। सबसे पहले बात करते हैं पोषण के बारे में। डायबिटीज के टाइप 1 और टाइप 2 में न केवल खाने से जुड़ी जानकारी का ध्यान रखना होता है, बल्कि इस बात पर भी जोर देना होता है कि खाना कब और कितना खाना चाहिए। शारीरिक गतिविधि। डायबिटीज के टाइप 2 से बचाव के लिए शारीरिक गतिविधियां करना बहुत जरूरी है। इससे शुगर लेवल नियंत्रण में रहता है। इसके साथ ही हृदय रोग और ब्लड शुगर से जुड़ी जटिलताओं को भी रोकने में मदद मिलती है। टाइप 2 डायबिटीज के मरीज के लिए केवल शारीरिक गतिविधि और स्वस्थ खाने का सेवन करना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि उन्हें समय पर दवाएं भी सेवन करनी होती है। अब जानते हैं टाइप 1 शुगर और टाइप 2 शुगर के होने के मुख्य कारण। टाइप 1 मधुमेह के कारण प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से अग्नाशय में इंसुलिन उत्पादक बीटा कोशिकाओं पर हमला करती हैं और इन्हें नष्ट कर देती हैं, जबकि कुछ लोगों के जीन इस मामले में भूमिका निभाते हैं, जिसके चलते इंसुलिन का उत्पादन नहीं हो पाता। टाइप 2 मधुमेह के कारण, इसके पीछे का कारण इंसुलिन प्रतिरोध होता है। इसे आनुवांशिकी और जीवन शैली के कारकों का संयोजन भी कहते हैं। जैसे मोटापा होने से मधुमेह के इस प्रकार का खतरा बढ़ जाता है। मधुमेह को खतरनाक बीमारी माना जाता है। इससे बचने के लिए सही खान पान बेहद जरूरी है, साथ ही जीवन शैली भी सही होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं शुगर की कुछ देसी दवाओं यानी देसी नुस्खों के बारे में। क्या आप जानते हैं आयुर्वेद में शुगर की सबसे अच्छी दवा कौन सी है? आयुर्वेद की सबसे अच्छी बात यह है कि यह बीमारी से बचाव और इलाज करने के साथ बाकी जटिलताओं से भी बचाती है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से शुगर का देसी इलाज कुछ इस प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले है मेथी। वैसे तो मेथी का स्वाद कड़वा होता है, लेकिन यह शुगर, ओबेसिटी और कोलेस्ट्रॉल के लिए सबसे अच्छी आयुर्वेदिक दवा मानी जाती है। शुगर कंट्रोल करने के लिए मेथी का सेवन करना बहुत अच्छा उपाय होता है। इसके लिए 1 चम्मच मेथी पाउडर खाली पेट या सोते समय गुनगुने पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप 1 चम्मच मेथी के दाने को पानी में भिगोकर रात भर के लिए छोड़ दें और सुबह खाली पेट इसका सेवन कर सकते हैं। नंबर 2, काली मिर्च। काली मिर्च शुगर लेवल को कंट्रोल करने का बेहतरीन आयुर्वेदिक इलाज है। इसमें पेपेरिन नामक कंपोनेंट होता है। इसके लिए आप 1 चम्मच काली मिर्च के पाउडर को हल्दी के साथ मिक्स करें और रात को खाने से 1 घंटे पहले सेवन कर सकते हैं। नंबर 3 पर है दालचीनी। दालचीनी भी डायबिटीज को कम करने का काम करती है। यह इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के साथ कोलेस्ट्रॉल और वसा को भी कम करती है। इसके लिए 1 चम्मच दालचीनी, आधा चम्मच मेथी पाउडर और हल्दी मिक्स करें और खाली पेट आप इसका सेवन कर सकते हैं। आप इसको हर्बल टी बनाकर भी पी सकते हैं। चाय में दालचीनी का टुकड़ा जरूर मिलाएं। शुगर को कंट्रोल करने के लिए हमारे खान पान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, यह हमें ज़रूर जान लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनाज की। शुगर पेशेंट को सामक चावल, दलिया, जौ, सूजी, गेहूं इत्यादि का सेवन करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं दालों की। दाल में हरे चने, काबुली चने, अरहर दाल, उथली की दाल आप अपने आहार में ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं फलों की। फल में संतरा, चेरी, नाशपाती, सेब, इन सब का सेवन आप कर सकते हैं। अगर बात करें सब्जियों की, तो इसमें आप पालक, कच्चा केला, बीन्स, कच्चा पपीता, शिमला मिर्च, करेला इत्यादि डायबिटीज पेशेंट को खिला सकते हैं। शुगर लेवल कम करने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय। यहाँ पर कुछ घरेलू उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके द्वारा आप अपने शुगर को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं नीम के बारे में। शुगर पेशेंट के लिए नीम की पत्तियां बहुत फ़ायदेमंद होती है। यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती है। आप नीम की पत्तियों को सुखा ले, उसके बाद पीस कर चिकना कर ले, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा बारीक पीस ले। दिन में 2 बार आप इसका चूर्ण की तरह सेवन कर सकते हैं। यह आपके शुगर कंट्रोल के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी दवा है।
नंबर 2 पे आता है करेला। करेला आपके शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है। यदि आप नियमित रूप से करेले का जूस पीते हैं या सब्जी खाते हैं तो आप डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं। नंबर 3 पे आती है जामुन। डायबिटीज पेशेंट्स के लिए जामुन के कई फायदे हैं। आप जामुन का सेवन काला नमक के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा आप जामुन की गुठली को सुखाकर पीसने के बाद उसके चूर्ण का सेवन भी कर सकते हैं। आप 2 चम्मच इसके चूर्ण को गुनगुने पानी में डालकर सुबह और शाम के समय पी सकते हैं। यह आपके शुगर कंट्रोल करने में बहुत मददगार साबित होगा। नेक्स्ट है अदरक। नियमित रूप से अदरक सेवन डायबिटीज को नियंत्रित करने का एक काम करता है। आप अदरक का काढ़ा बनाकर दिन में 2 बार पी सकते हैं। इसके बाद आता है मेथी। मेथी शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को सही करने के साथ ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने का काम करती है। डायबिटीज में शरीर के ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इस कारण कई गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो सकती है और हार्ट अटैक तक की नौबत आ सकती है। इसलिए आप कुछ देसी और घरेलू उपाय करके अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। आप मेथी, काली मिर्च, दालचीनी, नीम, करेला, जामुन इत्यादि का सेवन करके शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप डायबिटीज के लिए स्वास्थ्य बीमा भी करा सकते हैं, जहां डायबिटीज बीमारी होने वाले अस्पतालों में खर्चों का इंश्योरेंस कंपनी देती है। आप केयर हेल्थ और डायबिटीज इंश्योरेंस प्लान के अलावा सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को खरीद सकते। यह वीडियो आपके सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी तरह के नुस्खे को अपनाने से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। हेल्थ कवरेज की दवाओं की पूर्ति पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अधीन है। कृपया ब्रोशर, सेल्स, प्रोडक्ट्स, नियम और शर्तों को अच्छे से पढ़ लें। थैंक यू सो मच।